Okay, hello students and good morning everyone. So in the previous class we were discussing about Gregor Johann Mendel and we have seen into his life history and how he came to conduct these experiments. We also studied why he chose pea plants, the reasons for choosing pea plant and the 7 different contrasting characters that he chose. ठीक है, तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे. विल मूव ऑन टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, so what was it actually which Mendel experimented and how did he get to the results that he got? So yeah, I would like to say initially one thing that यहाँ पे आपके जो laws हैं हम लोग basically 3 laws पे concentrate करेंगे. There was another law, the first law which was called as law of unit factors, okay, or unit character. But with time we came to understand that law was actually the definition of a gene, right? So for that reason we do not consider it to be a law anymore. तो हम लोग 3 ही law discuss करेंगे इस total topic में. पहला law है आपका law of dominance. Second law, it is the law of segregation or purity of gametes. The third one is law of independent assortment. ठीक है, तो ये 3 law हम लोग discuss करेंगे इस class में. तो चलिए start करते हैं. But before starting the laws directly, let us understand how Mendel conducted his experiment and what were his experiments. Okay. Now Mendel conducted his experiment on pea plant by crossing 2 pure parental combinations. अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक word use कर रहे हैं, pure parental combinations. Now what are these parental combinations? ये parental combinations क्या होते हैं? Actually parental combinations are those combinations from which you start the experiment. तो मेंडल जो स्टार्ट किए थे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया कि एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ और प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस. दैट मींस वो होमोजाइगस कंडीशन के होंगे, मतलब दोनों एलील्स कैपिटल टी होंगे या फिर स्मॉल टी, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्योर कैरेक्टर्स और प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस. दे शुड बी होमोजाइगस. ये लोग होमोजाइगस होने चाहिए. ओके, तो होमोजाइगस होंगे, पेयर पेरेंट्स बोले जाते हैं. तो होमोजाइगस क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी कैपिटल टी और इट कैन बी स्मॉल टी. इन दोनों को हम लोग प्योर पेरेंटल कैरेक्टर्स कह रहे हैं. यहाँ पे वी आर रेफरिंग टू दिस एज द प्योर पेरेंटल कैरेक्टर्स, राइट? नाउ हाउ डिड यू ऑब्टेन दिस? क्योंकि आप लोग अगर नेचर में देखेंगे तो आपको टॉल प्लांट तो दिख जाएगा, लेकिन डू यू नो कि उसके अंदर जीन्स जो है वो कैपिटल टी ही है या फिर स्मॉल टी ही है? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? ही एडॉप्टेड सर्टेन मेथड्स. द प्योर पेरेंट्स, दैट इज द होमोजाइगस कैपिटल टी और स्मॉल टी वाज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फ क्रॉस. तो उन्होंने क्या किया कि जो टॉल प्लांट थे उनको सेल्फ क्रॉस करते गए जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो उससे क्या हुआ कि आपका जो जीन का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो जीन है, सपोज यहाँ पे आप लोग कैपिटल टी ले लेते हैं, तो ये कैपिटल टी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका इंटेंसिटी बढ़ते गया. लाइक मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जस्ट डेमोन्स्ट्रेट हियर हाउ इट इज ऑब्टेन्ड. सपोज आप एक टॉल प्लांट देखें, तो टॉल प्लांट का सपोज जीनोटाइप है कैपिटल टी. ठीक है, आपको पता नहीं है, यू डू नॉट सी इट इज देयर और नॉट. द नेक्स्ट जनरेशन व्हाट डिड ही टूक अनदर प्लांट व्हिच वाज मे बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सपोज एक और टॉल प्लांट उन्होंने लिया और कैपिटल टी स्मॉल टी उसका जीनोटाइप है, राइट? Now when he crossed it out, he found that the next generation plants were क्या होंगे? अगर यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे यू विल फाइंड कि अगर ये वाला टी, ये पहला वाला टी जो है, ये पहले टी के साथ क्रॉस करता है, कैपिटल टी होगा. ठीक है, अब ये वाला अगर क्रॉस करेंगे तो वैसे ही होगा. अगेन यू विल फाइंड द सेगमेंट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में उनको क्या हुआ? दो कैपिटल टी इंडिविजुअल्स मिले. गॉट 2 इंडिविजुअल्स ऑफ कैपिटल टी एंड 2 इंडिविजुअल्स ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, उसको फिर से वो क्रॉस कर दिए. तो यहाँ पे अगर इन दोनों को क्रॉस किए, इफ यू क्रॉस कैपिटल टी अगेन, ठीक है, ही क्रॉस दिस टू, यहाँ पे इन दोनों को वो क्रॉस कर दिए, तो उसके नीचे क्या होगा? उसका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसमें सारे कैपिटल टी होंगे. ही विल हैव 4 प्लांट्स विथ कैपिटल टी. ठीक है, तो इस टाइप के क्रॉसिंग को बोला जाता है सेल्फ क्रॉस, मतलब अपने ही प्लांट के साथ वो क्रॉस करने लगे. तो ऐसे करके वो बहुत सारे जनरेशन तक क्रॉस कर दिए. एज ए रिजल्ट जो प्लांट निकला वो टॉल था विद कैपिटल टी. सी आई थिंक यू नॉट बी वेरी एक्वेंटेड विद दिस क्रॉस पैटर्न्स. इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, विल गेट इनटू द क्लास. आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो होता है दिस इज ड्यू टू क्रॉस, सॉरी, सेल्फ पोलिनेशन या फिर सेल्फ क्रॉस हम लोग बोल सकते हैं.
The word cross represents the interbreeding, and the interbreeding process जो होता है उसको क्रॉस बोला जाता है. मतलब you take the pollen grain from one flower, put it in the stigma of another flower. तो ये जो आप ट्रांसफर मैकेनिज्म करते हैं इसको क्रॉस बोला जाता है. Okay, so this self cross he obtained the homozygous tall and the homozygous dwarf plants, right? ना ये तो हो गया कि आपका होमोजाइगस कंडीशन आप ऑब्टेन कर ली और प्योर वेराइटीज ऑब्टेन कर लिया. नाउ क्वेश्चन इज हाउ डिड ही एक्चुअली मेक दिस क्रॉस. अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कैपिटल टी प्लांट को क्रॉस कर दिए कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट के साथ. ओके, बट हाउ विल यू क्रॉस इट? क्योंकि देखो आप लोग ये जीन्स क्रॉस कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे जीन्स का क्रॉसिंग है, लेकिन एक्चुअली आप जीन क्रॉस नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, क्योंकि जीन तो एक छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए में. तो कैसे क्रॉस किया जाता है? एक्चुअली यहाँ पे क्रॉस का मतलब होता है, रेफर करता है पोलिनेशन को. Now suppose you want to pollinate a capital T flower with another capital T small t flower. Can you 100% be sure कि आपका जो कैपिटल टी स्मॉल टी फ्लावर है उसमें कैपिटल टी का ही पोलन ग्रेन गिरेगा? इट इज नॉट ऑलवेज श्योर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो उसमें से कोई और भी आके इसको पोलिनेट कर सकता है. इट कैन पोलिनेट. एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है, दिस will not be 100% pollinated by capital T. तो कैसे हमको एश्योर करेंगे कि ये इसी प्लांट से ही पोलिनेट हुआ है? तो फॉर दैट रीजन Mendel choose a method that is called as emasculation. Emasculation and bagging दो स्पेसिफिक टेक्निक्स होते हैं. तो वो सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, मतलब किस प्लांट का किसके साथ हाइब्रिडाइज करना है वो स्पेसिफिक करने के लिए ये टेक्निक्स अप्लाई किए उन्होंने. कौन कौन से टेक्निक्स? द इमास्कुलेशन एंड बैगिंग. इमास्कुलेशन refers to removal of anther before maturation. जो इमास्कुलेशन होता है, this means removal of anther before maturation. anther मैच्योर होने से पहले ही अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं, then that process is called as emasculation. Now what will happen by this? अगर आप लोग emasculate करते हैं, let's see the diagram, it will be easier for us to understand. Now this is the technique. अब देखिए ये आपका फ्लावर आ गया, pea flower which is bisexual. It has stigma, style and ovary, that is the pistil. It has anther and filament, that is the stamen, male reproductive part. तो यहाँ पे ये जो male reproductive part है, anther and filament, what we do here in this specific diagram you can see, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग in this diagram. By the help of a scissor, very carefully, only the anthers are cut out. यहाँ पे anthers जो हैं उसको हम लोग काट दे रहे हैं, we are cutting them out. So if there is no anther, will there be cell pollination? There will be no cell pollination because आपका तो anther ही remove हो गया. Secondly क्या करते हैं हम selectively, as you can see in this diagram, on the second diagram here, in this diagram you will find कि we take specific selective pollen grains and then we'll dust it on the stigma of the flower that we want to pollinate. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज ये ले लीजिए, ये जो प्लांट है ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है. ओके, सपोज दिस प्लांट, लेट मी रेफर टू हियर, ये जो फ्लावर है कैपिटल टी स्मॉल टी फ्लावर है और आप यहाँ पे जो पोलन ग्रेन डाल रहे हैं वो कैपिटल टी का पोलन ग्रेन है. ठीक है, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, यू आर एंश्योरिंग that this flower will be specifically pollinated by this pollen grain. तो आप जो प्लांट जिसके साथ हाइब्रिडाइज करना चाहते हैं वो उसी के साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं होगा. So that mechanism is called as emasculation. Now bagging का मतलब होता है, देखिए आप यहाँ पे pollen grain डाल दिए, now you put a pollen grain here. The thing is this, that this pollen grain will form the pollen tube and germinate. But problem is अगर इस फ्लावर को ऐसा खुला छोड़ दिया जाए, if it is left open, there are chances कि other pollen grains might also come and attach to the stigma, right? तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके ऊपर एक बटर पेपर, ओके, और एक ट्रांसलूसेंट पेपर जिसमें थोड़ा एयरेशन हो सकता है, जनरली बटर पेपर ही यूज किया जाता है. तो बटर पेपर का एक बैग इसके ऊपर कवर कर दिया जाता है. यू विल फाइंड दिस विल बी कवर्ड बाय ए बटर पेपर बैग. ये फ्लावर को ऐसे कवर कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बाकी बाहर का पोलन ग्रेन आके इसके अंदर नहीं गिर सकता. तो दैट इज द सेकंड प्रोसेस कॉल्ड एज बैगिंग. सेकंड प्रोसेस को बोला जाता है बैगिंग, दिस वन. ठीक है, तो पहले इमास्कुलेट कर लिए आप लोग, एंथर रिमूव कर लिए, उसके बाद जो स्पेसिफिक पोलन ग्रेन आपको स्टिग्मा पे डालना है यू विल पुट दैट.
then you will cover it with a butter paper bag. Okay, so that is called as bagging. So ये टेक्निक्स ग्रेगर जोहन मेंडल ने यूज किया था अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में, एंड एज आई टोल्ड यू कि वो क्रॉस किए हैं प्लांट्स को फॉर ऑलमोस्ट 29 जनरेशंस, और उसी से उनका जो फाइंडिंग है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं स्किप कर गया, आप इसको भी नोट कर लीजिए। द फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन इज कॉल्ड एज F1। तो यहाँ पे दो प्योर प्लांट्स ले लिए उन्होंने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको जब क्रॉस करेंगे, पहला जनरेशन जो प्रोड्यूस होगा, पहला ऑफस्प्रिंग जनरेशन जो होगा, उनको F1 जनरेशन बोला गया, फीलियल वन। अब फीलियल वन के दो इंडिविजुअल लेंगे, क्रॉस करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस होगा उसको F2 बोलेंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा F3 बोलेंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा F4 बोलेंगे। सो हियर F1 रिप्रेजेंट्स द फीलियल वन जनरेशन और द फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म, जिसको बोला जाता है द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन कैसे इनहेरिट होता है, ये आपके बुक में बहुत विविडली दिया हुआ है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो अगर आप लोग देखें अपने बुक में, तो देयर विल बी स्टेटमेंट्स, जैसे लेट मी रेफर टू मेंडल proposed something is stably being passed to the next generation through gametes. He called it as factors. उन्होंने उनको factors का नाम दिया। फिर actually factor word जो यूज हुआ है, the word which was used as factor, ठीक है, जिसको factors की तरह रिप्रेजेंट किए थे मेंडल, वो एक्चुअली होता है आपका जीन। फैक्टर्स आर एक्चुअली द जीन्स, ये जीन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका बुक में दिया हुआ है, देखिए कि जीन्स व्हिच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एलील्स। नाउ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंबल्स, कैपिटल T फॉर टॉल, स्मॉल t फॉर ड्वार्फ। मेंडल proposed ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, आइडेंटिकल प्लांट्स, जिसको होमोजाइगस है। उसके बाद उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कौन सा फिनोटाइप है, कौन सा जीनोटाइप है, और फीलियल वन जनरेशन में कितना प्रोपोर्शन आया, फीलियल टू जनरेशन में कितना प्रोपोर्शन आया। दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन योर बुक इन क्वाइट विविड डिटेल्स। ओके, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, मैं उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं, आप लोग समझ जाओगे। आई जस्ट सिंपलीफाई दो स्टफ। सो वन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जब यहाँ पे वन जीन बोला जा रहा है, हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर का बात कर रहे हैं। देखिए, एक फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, जैसे हम लोग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, टॉलनेस ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द सीड, टेक्सचर ऑफ द सीड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग टॉलनेस ऑफ द प्लांट स्टडी कर रहे हैं, बाकी सब कैरेक्टर्स हम लोग एक साथ उसको कंबाइन नहीं करेंगे, विल कीप दैट सेपरेट, राइट। सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ना ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? See, I have already told you कि whenever you are taking some biological terms, you divide them and you'll find the meaning of it. Mono means single. Hybrid means a combination of two different genotypes or phenotypes. Cross means interbreeding. So when you are interbreeding two individuals who are having hybrid characters, मतलब उनमें दोनों जीन्स होंगे, कैपिटल T भी होगा, स्मॉल t भी होगा, of one character only. मोनो का मतलब होता है one character। यहाँ पे सिर्फ हम लोग टॉलनेस देख रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ कैपिटल T स्मॉल t पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। विल नॉट गो इनटू द कलर ऑफ द फ्लावर, विल नॉट गो इनटू द पोजीशन ऑफ द फ्लावर, विल नॉट गो इनटू द कलर ऑफ द पॉड और द टेक्सचर ऑफ द सीड, ये सब नहीं आएगा। सिर्फ एक ही कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? टॉलनेस ऑफ द प्लांट, इसीलिए मोनो। और टॉलनेस का क्या? उसका हाइब्रिड। hybrids of tall plants, when they are crossed, that mechanism is called as monohybrid cross. इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे through diagram, that will be better for you. So cross of two pure parents, that is capital T tall, and two dwarf parents, capital T small t dwarf, result in the formation of hybrids or heterozygote. तो जब आप लोग कैपिटल T और स्मॉल t को क्रॉस करते हैं, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा दैट विल बी कैपिटल T स्मॉल t, दैट इज ए हेट्रोजाइगोट कंडीशन या फिर हाइब्रिड। तो ये कैपिटल T स्मॉल t हो गया आपका हाइब्रिड। यहाँ पे जो हम लोग हाइब्रिड वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स टू दिस जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t। क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जब हम लोग क्रॉस डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दैट मींस क्रॉस बिटवीन कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t। ये हो गया आपका एक हाइब्रिड, ये हो गया दूसरा हाइब्रिड, एक ही कैरेक्टर के हाइब्रिड है, उनमें क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए पहला वाला जो है दिस इज P स्टैंड्स फॉर पेरेंट जनरेशन।
तो पेरेंट जनरेशन में उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिए कैपिटल टी जिसको जीनोटाइप है, और दूसरा स्मॉल टी वाला ड्वार्फ प्लांट लिए। फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन डू वन थिंग, जब आप लोग जीनोटाइप लिखते हैं उसके साइड में ब्रैकेट में उसका फिनोटाइप भी लिख लीजिए। तो ये कैपिटल टी टॉल हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला आपका स्मॉल टी जो है वो हो गया ड्वार्फ और शॉर्ट, यू कैन से कहीं कहीं पे शॉर्ट दिया होता है, कहीं कहीं पे ड्वार्फ दिया होता है, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एनी नेम, ठीक है। तो कैपिटल टी टॉल प्लांट, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट। अब थोड़ा आप लोग पीछे चले जाइए और रिप्रोडक्शन चैप्टर को इमेजिन कीजिए। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे प्रोड्यूस गैमेट। नाउ इसमें दो जीन्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब गैमेट फॉर्मेशन करेगा, how many gametes will be transferred to one specific how many genes will be transferred to one specific gamete? It will be half the number, ठीक है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है आपका जर्म सेल का, लेकिन स्पर्म या ओवम का कितना रहता है क्रोमोसोम नंबर? हाफ। सिमिलरली तो यहाँ पे जो ये दो जीन्स हैं उनमें से एक जीन एक गैमेट में जाएगा, दूसरा जीन दूसरे गैमेट में। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे दो होंगे, आई जस्ट रिप्रेजेंट दैट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे दो गैमेट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये एक गैमेट है, ये एक गैमेट है, और ये दूसरा गैमेट है, इसका क्या है, दिस इज कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी का गैमेट है, ठीक है। तो दो गैमेट्स आ गए, कैपिटल टी। सिमिलरली ड्वार्फ का भी वैसे ही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप इसको भी वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट दिस। तो यहाँ पे भी एक और आपका गैमेट आ जाएगा, और ये गैमेट क्या होगा, ये भी स्मॉल टी होगा, जैसे आपका ये पहला वाला है, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंट इट हियर, स्मॉल टी। नाउ व्हेन देयर इज अ क्रॉस, आपके पास अभी दो पोलन ग्रेन्स हैं, एक है कैपिटल टी और दूसरे प्लांट का जो पोलन है स्मॉल टी। नाउ व्हाटएवर गैमेट इट फर्टिलाइजर्स विद, मतलब आप ले लीजिए इसको, अगर क्रॉस करते हैं, सपोज ये और ये, दिस गैमेट एंड दिस गैमेट फर्टिलाइज, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सपोज दिस गैमेट एंड दिस गैमेट फर्टिलाइज, कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये और ये फ्यूज किए, this fuses with this, again capital T small t, or if this fuses with the first one, again capital T small t, तो कोई दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं, आपका जीनोटिपिक कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा। सो इन द F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स दैट ही फाउंड वेर कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर टॉल, ठीक है, दे वर टॉल प्लांट्स। नाउ इसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस में समझेंगे कि क्यों सारे टॉल हो गए, बिकॉज देखिए यहाँ पे दोनों जीन्स हैं, राइट, देयर इज अ कैपिटल टी जीन एज वेल एज देयर इज अ स्मॉल टी जीन, लेकिन प्लांट्स क्या हो गए, सारे प्लांट्स टॉल हो गए, कैसे हो गए, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट डायग्राम क्या हुआ कि F1 जनरेशन को क्रॉस कर दिया, मतलब क्या क्रॉस किया हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी वाज क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन के दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस कर दिए, और उससे जो नेक्स्ट जनरेशन निकला, दिस इज द रिजल्ट, राइट ना। ये जो प्रेजेंटेशन है इसको बोला जाता है पुनेट स्क्वायर। ना रिमेंबर दिस, ये पुनेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका नीचे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये जो स्क्वायर बॉक्स टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसको पुनेट स्क्वायर बोला जाता है। मतलब हम लोग गैमेट्स कैसे फर्टिलाइज कर रहे हैं पुनेट स्क्वायर से, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तरफ, ये एक तरफ जो है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सर्कलाइज कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, ये है आपका इस तरफ वाला, राइट, और ये जो दूसरा आपका लिए हैं हम लोग, ये है आपका इस तरफ वाला, दिस वन। तो हमारे पास जो दो प्लांट्स हैं, हम लोग दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला प्लांट है आपका, ठीक है, और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, यू अंडरस्टैंड। सो इसमें जो गैमेट फॉर्म हुए, क्या क्या गैमेट होंगे, दो गैमेट हो सकते हैं, इसमें से कैपिटल टी एक गैमेट निकलेगा, स्मॉल टी एक गैमेट निकलेगा। सिमिलरली ये प्लांट जो है, इसका एक कैपिटल टी होगा, इसका एक स्मॉल टी, दो गैमेट्स होंगे, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ सपोज दिस कैपिटल टी एंड दिस कैपिटल टी फ्यूज, आपका जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी। सपोज इफ दिस कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल टी फ्यूज, आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी।
सिमिलरली अगर आपका ये स्मॉल टी और यहाँ का कैपिटल टी फ्यूज करता है तो ये हो जाता है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इस प्लांट का स्मॉल टी का गैमेट और इस प्लांट का स्मॉल टी का गैमेट फ्यूज करता है तो आपका जीनोटाइप हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो स्मॉल टी इज ड्वार्फ, लेकिन कैपिटल टी इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी आल्सो इज टॉल। सो दिस इज हाउ ही ऑब्टेन्ड हिज क्रॉस। ये क्रॉस जो किए थे मेंडल, ही ऑब्टेन्ड इट थ्रू दिस मैकेनिज्म। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एंड दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच वी आर हैविंग राइट नाउ हियर, ये वाला जो है ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो दिस वन इज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा? ये जो पुनेट स्क्वायर आप देख रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग जब क्रॉस करते हैं, ये ऊपर का देखिए एक टेक्निक है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। इफ यू आर क्रॉसिंग यू कैन डू थ्रू दिस मेथड एज वेल, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्रॉसिंग आप लोग पुनेट स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन प्रेजेंट इट दिस वे एज वेल। एक तो ये फॉर्मेट है, दूसरा तो ये फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन पुनेट स्क्वायर ज्यादा प्रिफरेबल होता है क्योंकि इसमें देखिए आपका ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे अगर इस टाइप का आप क्रॉस करते हैं तो कौन सा किसके साथ फ्यूज कर रहा है गैमेट पता नहीं चल रहा है, लाइंस ओवरलैप हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसी चीज को वो लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब ये जो ऊपर का डायग्राम है, व्हाट आई विल डू, आई जस्ट रिप्रेजेंट दिस अबव डायग्राम, दिस अबव डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ पुनेट स्क्वायर। अब इसको पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। लेट अस ड्रॉ अ पुनेट स्क्वायर। यही चीज है जो आपका नीचे दिया हुआ है, मैं उसी चीज को एक पुनेट स्क्वायर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं। एक है हमारे पास टॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी, सो वी हैविंग कैपिटल टी। और दूसरा प्लांट है हमारे पास ड्वार्फ, स्मॉल टी, करेक्ट। ये वाला क्रॉस, पेरेंटल कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक पेरेंट को एक तरफ रखेंगे, एक हम लोग वर्टिकल एक्सिस में रखेंगे, दूसरे पेरेंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखेंगे। अब इनके दो गैमेट्स हैं। ये जो कैपिटल टी प्लांट है, इसका एक गैमेट है कैपिटल टी, इसका दूसरा भी गैमेट है कैपिटल टी, ठीक है। दो गैमेट्स आ गए इसके, ये गया एक गैमेट इधर, ये गया दूसरा गैमेट इधर, राइट। सिमिलरली स्मॉल टी का आप लोग देख लीजिए, स्मॉल टी का भी वैसे ही होगा, जैसे स्मॉल टी वन गैमेट एंड यू हैव अनदर गैमेट दैट इज आल्सो स्मॉल टी, ठीक है। ये इसके दो गैमेट्स हो गए, राइट। वी हैविंग टू गैमेट्स हियर। ये स्मॉल टी गया एक तरफ, ये स्मॉल टी गया दूसरा तरफ। तो ये गैमेट्स हैं जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ये गैमेट्स हैं जो आपके वर्टिकल एक्सिस में हैं। now सिमिलरली अगर दिस फ्यूजेस विद दिस, इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी फ्यूज करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, again if this capital T and this small t fuse, again the genotype will be capital T small t। अगर फिर ये वाला और ये दोनों फ्यूज करते हैं, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी दिया हुआ है, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी ही होंगे। कब? जब दो पेरेंटल प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हम लोग क्रॉस करेंगे। सो दिस इज हाउ मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, सो आई थिंक यू पीपल आर क्लियर नाउ, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका क्रॉस, नॉर्मल क्रॉस, ये हो गया आपका पुनेट स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किए। इसके आगे के भी जो है उसको भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, so students, in the next class we'll move on to the laws directly. This is about the Mendel's experiment. So there are three laws: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Okay, thank you everyone.